अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ सब खैर खैरियत से फिटफाट होंगे, अपने घर में और कोडिंग कर रहे होंगे। आज हम एक और पाइथन का नया टॉपिक ले आए हैं जिसमें लेसन नंबर 13 हम लोग पढ़ेंगे, जहाँ हम सीखने जा रहे हैं पाइथन का एक ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट, फाइल हैंडलिंग। ये आपने नाम तो सुना होगा कि हम इसमें देखेंगे कि फ़ाइल कैसे बनानी है, डाटा कैसे लिखना है, फ़ाइल रीड कैसे करेगी, डाटा को अपेंड कैसे करेगी, और सीक का इस्तेमाल करेंगे फ़ाइल कॉपी करने का, और सब कुछ रियल एग्जाम्पल के साथ पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं अपने VS कोड पर। सही है, और हम लोग ने वहाँ फ़ाइल क्रिएट करते हैं। पहले से फ़ाइल में बना के रख देता हूँ हमेशा की तरह। और हम आ गए अपने VS कोड पर, यहाँ पे हमने फ़ाइल हैंडलिंग लिख दिया है। अब हम सबसे पहले टॉपिक पढ़ेंगे कि फ़ाइल क्रिएट कैसे करना है राइट मोड पर। सबसे पहले इसका जो सिंटेक्स होता है वो इस तरह का होगा। यहाँ हमने एक वेरिएबल लिखा फाइल, और यहाँ लिख दिया ओपन। ओपन में हमने लिखा न्यू फाइल डॉट टेक्स्ट। यहाँ मैंने लिखा W। ये W का मतलब भी मैं आपको बताता हूँ, ये जो फाइल का नाम लिखा है ये भी बताता हूँ लिखने के बाद। यहाँ हमने लिख दिया फाइल डॉट राइट इक्वल टू हेलो वर्ल्ड, और यहाँ मैंने लिख दिया \n। ये हम लोग पढ़ चुके हैं। \n क्या करेगा, दूसरे अगर हम दो लाइनें लिखेंगे तो दोनों को अलग अलग लाइनों में लिखेगा, ठीक है। ये हेलो और वर्ड, सही है। अब इसी के बाद हम लोग एक और लिख देते हैं, इसमें भी हम \n लगाते हैं, और यहाँ पे हम कर देते हैं फाइल को क्लोज, सही है। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है W मीन्स का मतलब है राइट मोड, ये W है, इसका मतलब होता है राइट मोड, सही है। राइट मोड क्या करता है, अगर हमने अभी तक, अब ये जो फाइल हमने यहाँ लिखी है ये हमने बनाई नहीं है, देख लो आप मेरे पास ऐसी फाइल कोई भी नहीं है, ये रही सारी फाइल। यहाँ पे न्यू फाइल डॉट txt कोई भी नहीं है। अब ये क्या करेगा, अगर फाइल नहीं है तो बना देगा, सही है, और उसमें ये राइट कर देगा जो मैंने लिखा है, और अगर फाइल पहले से बनी हुई है तो उसमें ओवर राइट कर देगा। अब हम इसको चला के चेक करते हैं। यहाँ मैंने लिखा ये, और यहाँ आगे हम पाइथन क्लास 13.5, यहाँ कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, अब मैं देखता हूँ क्या हुआ इधर। इधर क्या मंजन हो गया, ये देखो इसने फाइल बना दी है, तो ये न्यू फाइल डॉट txt, और यहाँ इसने लिख दिया हेलो वर्ल्ड दिस इज़ अ न्यू फाइल। तो ये हमारा बिल्कुल काम वर्क कर गया, सही है। दूसरी बात पे हम आ जाते हैं, इसमें दूसरा मोड भी होता है जो होता है रीड का मोड। रीड में क्या होता है, रीड में हम आते हैं, हम लिखते हैं यहाँ पर फाइल इक्वल टू ओपन, और यहाँ पे मैंने लिखा फाइल का नाम न्यू फाइल डॉट txt, और यहाँ मैंने लिख दिया उसकी जगह R का मतलब रीड। अब ये फाइल को रीड करेगा, जो कंटेंट है ना फाइल के अंदर उसको रीड करेगा। यहाँ मैंने लिखा रीड, अब फंक्शन है तो हमेशा ब्रैकेट लगता है, और यहाँ मैंने लिखा प्रिंट कंटेंट, और यहाँ आप देखता हूँ यहाँ पे मैंने लिख दिया फाइल डॉट क्लोज। हमेशा फाइल को क्लोज करना भी ज़रूरी होता है। अब देखता हूँ ये क्या प्रिंट कर देता है, इसने प्रिंट कर दिया हेलो वर्ल्ड दिस इज़ अ न्यू फाइल। क्यों, क्योंकि इसने फाइल को खोला वाली और वहाँ पे रीड किया कंटेंट को, और कंटेंट को मैंने प्रिंट करवा दिया, ये होता है। अब ये क्या करता है, ये पूरा रीड कर लेगा पूरा कंटेंट को, लेकिन अगर फाइल का नाम गलत हुआ तो एरर आएगा। अब मैं यहाँ लिखाता हूँ कि एरर भी कैसा आएगा। यहाँ मैंने लिख दिया फाइल का नाम, अब देखना ये एरर आ गया कि हमारी डायरेक्टरी क्या है, ये देखो नाम का इसने एरर दे दिया यहाँ पर कि नाम फाइल नॉट फाउंड, ऐसी नाम की कोई फाइल ही नहीं है। अब मैं यहाँ लिख देता हूँ L, तो ये इसने कर दिया हमारे पास पूरा टेक्स्ट। अब हम आ जाते हैं तीसरी चीज़ पे, जो क्या करेगी, लाइन बाय लाइन रीड करेगी, मतलब फाइल के अंदर। अब हम लोग एक और टेक्स्ट सेट करते हैं, सबर करो, ताकि हमारे पास 3 लाइन्स हो। फाइल डॉट राइट, ठीक है, ये हमने लिख दिया, यहाँ हमने रीड का मोड लगा दिया। अब हम आ जाते हैं हमने ये लाइन बाय लाइन रीड कैसे करेगा। हमने लिखा एक और फाइल इक्वल टू ओपन, ओपन के बाद हमने यहाँ पर अपनी फाइल का नाम लिखा फाइल डॉट txt, यहाँ हमने लिखा R, यहाँ भी हमेशा R का मतलब रीड। अब मैं आपको बताता हूँ कि होगा क्या। अब हम आ जाते हैं अपनी, हमने उसमें लाइन 1 को पहले रीड करना है, तो हम लिखेंगे फाइल डॉट रीड लाइन, ये वाला कॉन्सेप्ट लगेगा, और यहाँ पे हमने इसको फंक्शन को रन फॉर्म करते हैं। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ प्रिंट लाइन, एक मिनट, अब ये लाइन 1 को यहाँ पे प्रिंट करेगा। अब मैं यहाँ पे आपको प्रिंट करके दिखाता हूँ, ये देखो इसने लाइन 1 को प्रिंट कर दिया हेलो वर्ल्ड। अब हम अगर इधर लिख दें लाइन 3,
लाइन 3 और यहाँ पे लिख देते हैं लाइन 3। सही है, अब देखते हैं क्या हुआ। ये इसने लाइन 3 हेलो वर्ल्ड प्रिंट करी है, लेकिन इसने क्या करा है, इसने अभी यहाँ पर गलती कर दी है। क्यों? क्योंकि इसमें इसने मतलब लाइन 3 में भी हमारे पास हेलो वर्ल्ड ही क्यों प्रिंट करके दिया है। तो हम आते हैं यहाँ पर लगाएंगे हम लोग, मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। हम लोग लगाते हैं इधर, ये हमेशा लाइन बाय लाइन पड़ता है, इसलिए इसने पहले वहाँ पर वो प्रिंट करवाया। अब अगर हम यहाँ पर वापस से 1 लगाएं, मैं आपको दिखाता हूँ, 1 मिनट। यहाँ 1 आ गया और यहाँ 1 आ गया। अब हम आ जाते हैं आगे, हमने यहाँ पे लिखा लाइन 2 और यहाँ पे फाइल क्लोज कर दी। सही है, अब देखो, अब इसने लाइन से प्रिंट करवा दिया है। अगर मैं इधर भी 3 लिख दूंगा ना, तो ये वही करेगा, वहाँ पे गलती करेगा, ये दिस इज़ अ न्यू फाइल ही प्रिंट करवाएगा, क्योंकि लाइन बाय लाइन करवाता है। अब हम आ जाते हैं अपने मल्टीपल लाइन पर। अगर हमें मल्टीपल लाइन्स रीड करनी है तो कैसे करेंगे। यहाँ पे मैंने बनाया लाइन्स का एक फोल्डर, सही है, जिसमें मैंने लिखा लाइन 3 डॉट कराची एंड यहाँ पे लगाया मैंने कॉमा और मैंने लिखी लाइन 4। सही है, ये मैंने लिख दी लाइन 3 लाइन 4 लाइन 5। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं इसको करता हूँ, मेरे को क्या करना है, ये हमेशा, अब ये क्या करेगा, ये देखो, ए का मतलब है अपेंड मोड, फाइल में नया कंटेंट ऐड करेगा बिना पुराना डिलीट किए। अब देखते हैं हम 3 में ही क्या करेगा। हम यहाँ पे ये देखते हैं, क्योंकि हमने 3 में तो ऑलरेडी रैक सेट किया भाई, देखो 3 में तो आई एम राइटिंग टू इट है और यहाँ पर मैंने कराची लिखा है। अब देखते हैं करेगा क्या ऐड करता है। और यहाँ पे हम फंक्शन लगाएंगे राइट लाइन्स का, राइट लाइन्स, और यहाँ पे मैंने इसको लिख दिया, ये लाइन्स प्रिंट करेगा। सही है, और यहाँ पे मैंने फाइल को क्लोज कर दिया अपनी। अब देखते हैं, इसने कुछ भी नहीं किया। अब देखते हैं ये वहाँ पर क्या होता है। वहाँ पे हमारे पास ये इस तरह है, लाइन 3 में ये प्रिंट हो गया, लाइन 4 में ये प्रिंट हो गया और लाइन 5 इतना अलग अलग करके उसने वो भी रहने दिया, वो भी नहीं हटाया और ये लाइन से प्रिंट कर दिया। अब हम आ जाते हैं अपने एक और उस पर कि रीड ऑल लाइन्स विद रीड लाइन्स। रीड लाइन का यूज़ करते हुए सारी लाइन्स को कैसे रीड करेंगे। मैं अपना पुराना कोड पहले से, क्योंकि बहुत वो हो रही है, अब इसको पहले मैं कमिट आउट कर देता हूँ। अरे यार, यहाँ पे मैं कमिट आउट, अब हम आ जाते हैं, 1 मिनट, यहाँ पर आते हैं हम, यहाँ पे हम पढ़ते हैं फाइल इक्वल टू ओपन न्यू फाइल डॉट txt और यहाँ पर मैंने लिखा आर, पहले रीड करेगा लाइन्स इक्वल टू फाइल डॉट रीड लाइन। ये तो हम कर चुके हैं इससे पहले भी, लेकिन इसमें अब क्या करेगा, ये सारी लाइन को कैसे रीड करेगा। तो मैंने यहाँ पर बनाया फॉर लूप, फॉर लाइन इन लाइन्स, क्योंकि हमारा वेरिएबल लाइन्स है, और ये प्रिंट कर देगा लाइन को। 1 मिनट, यहाँ पर लिख देते हैं हम डॉट स्ट्राइप। स्ट्राइप हम पढ़ चुके हैं इससे पहले भी। स्ट्राइप का मेथड क्या होता है, ये क्या करता है ये यहाँ पर रिटर्न अ कॉपी ऑफ स्ट्रिंग विद लीडिंग एंड ट्रेलिंग वाइड स्पेस रिमूव करके देता है। सही है, अब हम यहाँ आ जाते हैं, इसको हम क्लोज करते हैं पहले फाइल को। ये इसने सारी लाइनों को प्रिंट करके दे दिया है हमारे पास। अब हम आ जाते हैं अपने स्टडी सी कि हम लोग पढ़ते हैं कि विद स्टेटमेंट क्या होता है। अब हम यहाँ लिखें अगर विद ओपन, अब ये विद स्टेटमेंट है। विद स्टेटमेंट क्या करेगी ये मैं बता रहा हूँ, पहले मैं लिख के दिखा दूँ आप लोग को सिंटैक्स कैसे होता है विद स्टेटमेंट का। यहाँ पे हमने रीड मोड लगाया, सही है, और यहाँ मैंने लिखा एज फाइल। इसका सिंटैक्स ज़रूर आप लोग चेक करें, इंडेंटेशन का ख्याल रखें, इंडेंटेशन नहीं होगी तो एरर आ जाएगा। सही है, और यहाँ मैं प्रिंट करता हूँ फाइल कंटेंट, और यहाँ करता हूँ प्रिंट फाइल डॉट रीड। अब देखते हैं क्या करता है। ये देखो, इसने फिर से एक टैग करके दे दिया वापस समय पूरा। अब क्या हुआ, विद स्टेटमेंट क्या होता है, विद ऑटोमेटिकली फाइल क्लोज कर देता है। सेव एंड क्लीन कोड के लिए बेस्ट प्रैक्टिस है। अब आप सोचेंगे मैंने विद क्यों यूज़ किया है, तो
तो विच जो होता है ना वो ऑटोमेटिकली फाइल को क्लोज कर देता है। अगर आपको सेव और क्लीन कोड लिखना है तो ये आपके लिए बेस्ट प्रैक्टिस है, लेकिन अगर आप वो भी लिखना चाहें, वो आप लोग को आसान लगे जो भी, आप उसमें कर सकते हैं। बाकी आज का टॉपिक यही था। तो अगर आपको आज के लेसन में हमने क्या क्या सीख लिया, क्रिएट करना भी सीख लिया, डेटा को राइट कैसे करते हैं, रीड लाइन का मेथड पढ़ लिया, राइट लाइन का मेथड पढ़ लिया, अपेंड कैसे करते हैं वो पढ़ लिया, और हमने अपना रीड और राइट भी पढ़ लिया। अगर ये सारी चीज़ें आपको रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट में काम आने वाली हैं। नेक्स्ट लेसन में इंशाल्लाह हम अब मिलते हैं। आज की वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखिए।